नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिलाषा और आज की रिपोर्ट में हम करेंगे विश्लेषण उस राजनीतिक अखाड़े का जहां हर चुनाव सिर्फ वोट नहीं बल्कि विचारधारा की टक्कर होती है। जी हाँ, बात होगी आज पश्चिम बंगाल की। बंगाल जहां नारा गूंजता है खेला होवे, लेकिन सवाल ये है कि क्या वाकई इस बार के विधानसभा चुनाव में बंगाल में खेला होगा या फिर इस बार खेला बदल जाएगा। जी हाँ, हालिया सर्वे के मुताबिक ममता बनर्जी की पार्टी अभी भी मजबूत तो दिखाई दे रही है, लेकिन बीजेपी का वोट शेयर लगातार चुनौतियां दे रहा है। और सबसे बड़ी बात, मुकाबला एक तरफा नहीं है इस बार। यानी पहले जो चुनाव औपचारिकता लगता था, अब वो बन गया है सीधा टकराव। ममता बनर्जी का नारा है खेला होबे, मतलब विपक्ष को सीधे चुनौती। लेकिन बीजेपी का संदेश भी साफ है, अब खेला खत्म होगा और बदलाव बंगाल में शुरू होगा। यानी सिर्फ नारे नहीं, ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है। एक तरफ क्षेत्रीय पहचान और दूसरी तरफ राष्ट्रीय राजनीति विचारधारा। लेकिन हम आपको आज खबर फर्स्ट के सर्वेक्षण के मुताबिक बताएंगे कि क्या होने वाला है और क्या कह रहा है बंगाल का ओपिनियन पोल। जी हाँ, बता दें कि तृणमूल कांग्रेस यानी कि टीएमसी अभी सरकार बनाते दिखाई दे रही है, सरकार बनाने की दौड़ में आगे है। सीएम ममता बनर्जी की अगुवाई वाली टीएमसी को 148 से 196 सीटें मिलने के अनुमान अभी के हालिया ओपिनियन पोल में हमारे दिखाई दे रहे हैं, जबकि भाजपा को 98 से 160 सीटें मिल सकती है हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार, और अन्य पार्टियों को एक में से 3 सीटें भी मिल सकती है। सर्वे के मुताबिक वोट शेयर के मामले में भी टीएमसी भाजपा से आगे है। अनुमान के अनुसार टीएमसी को 41.9% और भाजपा को 34.9%, वहीं लेफ्ट को 4.1% और कांग्रेस को 3.6% और अन्य को 2.5% वोट मिल सकते हैं। वहीं 8.3% लोग अभी तक तय नहीं कर पाए हैं कि वो वोट किसे देंगे और 4.7% ने इस सवाल पर अपनी कोई राय नहीं दी है। ये हमारे सर्वे के अनुसार मैं आपको बता रही हूँ। वहीं आपको मैं बता दूं कि सर्वे में सबसे बड़ा चुनावी मुद्दा जो है वो बेरोजगारी रहा है, जिसे 37.2% मतदाताओं ने मुद्दा चुना। इसके अलावा कानून व्यवस्था, महिलाओं की सुरक्षा को 15.9%, वहीं महंगाई को 10.5%, भ्रष्टाचार को 10.3% और विकास की कमी को 6.6% लोगों ने अहम माना है। अन्य मुद्दों में इलीगल इमिग्रेशन, मतदाता सूची की समीक्षा और बंगाली अस्मिता आदि भी शामिल हो रहे हैं। लेकिन बंगाल की राजनीति में 3 बड़े फैक्टर है। एक, महिला वोट बैंक जो ममता की सबसे बड़ी ताकत मानी जाती है, और दूसरा धार्मिक ध्रुवीकरण। विपक्ष जो बार बार यानी कि बीजेपी की जो रणनीति रही है वो। वहीं ग्रामीण बनाम शहरी वोटिंग पैटर्न भी वहां दिखने को मिलता है। तो साफ तौर पे है कि सर्वे कहता है कि ग्रामीण इलाकों में टीएमसी मजबूत है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीजेपी की पकड़ बढ़ रही है। ये हम आपको बता रहे हैं मौजूदा तमाम सर्वे के अनुसार भी और हमारे सर्वे के अनुसार भी। वहीं आपको ये भी बता दें कि हर बंगाल चुनाव में एक शब्द जरूर जुड़ता है, जो है हिंसा। अब सवाल ये है कि क्या लोकतंत्र के डर के साए में चला गया है बंगाल, या इस बार वोटर चुपचाप अपना फैसला सुनाएगा हिंसा के मुद्दे को लेकर। क्योंकि सर्वे के अनुसार बंगाल में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती आपसी कलह और गुटबाजी है। यानी 17.2% लोगों ने कहा है बीजेपी को लेकर कि इनकी पार्टी में आपसी ही
जो गुटबाजी चलती है और कोई करिश्माई नेता हमें मौजूदा ग्राउंड पे नहीं दिखाई देता है, जबकि 12.3% ने बताया है कि प्रभावशाली संदेश देने में पार्टी पिछड़ रही है। और संगठनात्मक जो कमजोरी है, वो बंगाल की संस्कृति को समझ नहीं पा रही है, बंगाल की संस्कृति को समझने का अभाव है। ऐसी चुनौतियां हैं जो बीजेपी को शामिल करनी पड़ रही है, ऐसा मौजूदा लोगों का कहना है। इस वजह से भी बीजेपी जो है वो इस मुद्दे पर पीछे जा रही है, बैकफुट पे जा रही है। और अगर हम ये कहें कि इस पूरे समीकरण को आप समझेंगे तो चुनावी सिर्फ सरकार बनाने का नहीं है, यहाँ ये चुनाव है नैरेटिव जीतने का, जो कि मौजूदा बंगाल में दिखाई दे रहा है। अब आपके मन में होगा कि क्या बंगाल अपनी असली क्षेत्रीय पहचान बनाए रख पाएगा, इस चुनाव में ये मुद्दा सबसे प्रथम रहेगा या फिर नहीं, या फिर राष्ट्रीय राजनीति को अपनाएगा, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। और इसी बीच में ममता बनर्जी वर्सेस बीजेपी चल रहा है। और ओपिनियन पोल के अनुसार ममता बनर्जी अभी भी मुख्यमंत्री पद की सबसे पसंदीदा उम्मीदवार है, इन मुद्दों के बावजूद भी। बता दें कि 84.5% मतदाताओं का समर्थन मिला है ममता बनर्जी को, और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी को 33.4% लोगों ने ही प्राथमिकता दी है। वहीं कांग्रेस की हम बात करें तो कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी जो है उन्हें 3.7% और सीपीआई के मोहम्मद सलीम को 4.3% लोगों ने समर्थन दिया है, जिसके कारण साफ तौर पे दिखाई दे रहा होगा आपको कि बीजेपी वर्सेस टीएमसी ही बंगाल में चल रहा है। हालांकि सर्वे कुछ भी कहे, लेकिन असली फैसला ईवीएम नहीं जनता का मूड ही करेगा। तो कुछ भी हो, बंगाल में हिंसा बढ़े हिंसा घटे, अब जनता के मूड में ही 2026 के विधानसभा चुनाव की डोर है, वो किसे थमाएगी ये तो जनता ही जानेगी। और बंगाल की जनता अक्सर आखिरी समय में ही चौंकाती है। तो याद रखिएगा कि बंगाल में सिर्फ चुनाव नहीं हो रहा है, यहाँ विचारधारा का महासंग्राम चल रहा है। और इस बार खेला होबे या खेला खत्म, ये फैसला आपके वोट से ही होगा। तो बंगाल की जनता तैयार हो जाइए, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों के बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव है और हम आपके यहाँ आने वाले हैं जल्द से जल्द। अपने राय और विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि हम कौन से क्षेत्र में आकर आपके मुद्दों को अपने चैनल के माध्यम से दिखाएं। तब तक के लिए धन्यवाद।